बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज संडे लास्ट डे है जी, वीकेंड का। खूब इंजॉय करें। कल मार्केट आपको दोबारा से खूब इंजॉय कराएगी इंशाल्लाह ताला। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। बीएमएल जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं, इनके पास 5200 शेयर्स रह जाएंगे। सब कुछ कैसे होगा? क्या बीएमएल के लिए अच्छा है या के बुरा? इस व्लॉग में आपको बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी कमोडिटीज के हवाले से। ब्रेंट ऑयल आप देख सकते हैं जी, अपना माइनर सा डिक्लाइन है 0.58%। क्रूड ऑयल जो है 0.42%। नेचुरल गैस 0.025% का डिक्लाइन। और हीटिंग ऑयल जो है वो $0.0293 का इजाफा है। दोस्तों देखिए, क्रूड ऑयल जो है $60 की सतह को बरकरार नहीं रख पा रहा। 60 के ऊपर गया लेकिन दोबारा से नीचे आ गया। इस वक्त 59.44 जो है डॉलर पे है ये। तो इसमें जो आज थोड़ा सा माइनर सा इजाफा हुआ है, समझ लें यानी कि ये कंसोलिडेशन ही है इसमें जो हुआ 0.42%। तो बात ये है कि ये आपको बताया हुआ इसका ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, ज़रा मोहतात हो के। अगर आप कमोडिटीज़ में मेटल्स को देखें तो गोल्ड जो है वो 28.30 कम हुआ। ठीक है, सिल्वर में भी 3.81 की कमी है। ये कॉपर में भी, प्लाटिनम में भी, यानी कि थोड़ी करेक्शन है, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड में ही है सारे मेटल। दोबारा से इनमें उछाल आ सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे से। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट है जी हमारा, आपके क्वेश्चन हमारे आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम, अली फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सर, बीओपी में जो आसान कारोबार स्कीम में जो फ्रॉड की न्यूज़ चल रही है, इसका क्या इम्पैक्ट शेयर पे आ सकता है बीओपी के? भाईजान देखें, खबर जो है फ्रॉड है या फिर कुछ लोगों से बेज़ाब्तगी हुई है उधर के स्टाफ से, या फिर क्या मामला है, वो सारा अभी अंदर सारा चल रहा है, डिस्कस हो रहा है। लेकिन उसके शेयर प्राइस पे इतना ज़्यादा फ़र्क होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल इसका जो भी प्लस माइनस चीज़ें होंगी वो साथ साथ रखते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त अगर इसने इम्पैक्ट लेना होता तो ये खबर 4-5 दिन पुरानी है, 1 हफ्ता पुरानी, ये पहले इम्पैक्ट ले गया होता। ठीक है, मामला तो इसके फिर भी काफ़ी बेहतर हैं। तो लिहाजा ये चीज़ों पे इतना कोई आप ध्यान ना दें। ये चीज़ें रूमर्स इस तरह की मार्केट में डालते ही रहते हैं। आगे है जी नेक्स्ट, सुनहरी बैंक का प्लीज़ बताएं, इजाज़ फ्रॉम कराची। इजाज़ साहब, सुनहरी बैंक इस वक्त अच्छे रेट पे खड़ा है। यहाँ पे बाय इसकी बनती है, बेहतरीन है। हमारे पास भी इसकी होल्डिंग पड़ी है। हम इसको टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट इसको होल्ड रखेंगे। इस दफ़ा ये एनुअल इसका रिजल्ट है, डिविडेंड कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। अर्निंग भी इसकी बेहतर हो सकती है। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जी, अजमेर शाह साहब बोल रहे हैं जी, राफे जी क्या लिखा हुआ है? तिम्मरगढ़, तिम्मरगढ़ सिटी। अच्छा, सिटी के लगता है ये स्पेलिंग कुछ थोड़े ऊपर नीचे हैं। इन्होंने अपना अजमेर शाह साहब ने पूछा है जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज टेल मी इफ द परचेज is made before X date and sold after a week, when will shareholder get dividend or not? भाईजान देखें, सिंपल सी बात है, एक्स डेट से पहले आपने परचेज करना होता है। एक्स डेट करवाने के बाद 1 हफ्ते का तो वो आप चाहे हफ्ते बाद बेचें, चाहे महीने बाद बेचें, या एक्स होने के बाद जब स्टॉक के आगे एक्स डी लिखा आ जाता है, इसका मतलब आपका एक्स हो गया और आपके प्राइस उतना नीचे खुले, तो वो चाहे उसी दिन ही भेज दें आप, जिस दिन एक्स हो, आपका डिविडेंड मिलेगा, आपके नाम लग जाएगा वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद शकील साहब फ्रॉम नवाबशाह सिंध, प्लीज टेल मी द टारगेट प्राइस ऑफ फैक्टो सीमेंट। भाईजान फैक्टो सीमेंट को मेरे ख्याल है अभी होल्ड रखना चाहिए।
क्योंकि 25 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी है, अब 1 हफ्ता सिर्फ रह गया है और बड़े कभी चांसेस हैं कि जो है अपना इंटरेस्ट रेट कुछ 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गुल मोहम्मद साहब बोल रहे हैं जी सोलंगी। गुल मोहम्मद सोलंकी साहब बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं जी अपना आमिर भाई बीएमएल का बताएं खैरपुर मेरसिन भाईजान। ये वीडियो में देखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर के बाद बीएमएल के बारे में डिटेल से बता रहे हैं, जो कि थंबनेल भी हमने दिया है, उसको जरूर देखिएगा एंड तक, सारी डिटेल आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, काइंडली सर एचएमबी का बता दें, मोहम्मद दाऊद फ्रॉम लाहौर। दाऊद साहब इसको स्ट्रिक्टली होल्ड रखें टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट, इसका डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है, अर्निंग भी अच्छी आ रही है। ठीक है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। जी दोस्तों, ये थे हमारे तमाम वो वाले क्वेश्चन जो आपने किए हमारे से और उसके जवाबात। अगला हमारा जो सेगमेंट आ रहा है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी, एक पेनी स्टॉक, दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में आज है जी अपना बैंक मुकरमा, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पर्सनल नंबर पे भी आए हैं। लोग कंफ्यूज हैं कि क्या होने जा रहा है, कि बैंक मुकरमा के 1 लाख शेयर जिनके पास हैं, क्या वो 5200 शेयर रह जाएंगे? इतना इतने शेयर कम क्यों? ऑलमोस्ट 94 से 95% शेयर की कमी आ जाएगी। इसके हवाले से हमने आपके लिए एक ये नोट तैयार की है, इसको आप देखें और आपको बताया भी जाएगा। नोटिस के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद बैंक मुकरमा की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं। यानी कि कोर्ट को इन्होंने नोटिस चाहिए दिया हुआ था कि ये हमारी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है इसको मंजूर किया जाए, उन्होंने ये मंजूर कर ली है। और उसके बाद अब क्या होगा, एक कंपनी है जी ग्लोबल हेले डेवलपमेंट लिमिटेड, GHDL का इंजमाम, यानी कि GHDL को मुकम्मल तौर पर बैंक मुकरमा में जम किया जा रहा है। उसकी वजह दोस्तों क्या है, आगे चल के बताते हैं। GHDL के शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स की अलॉटमेंट, इंजमाम के बदले GHDL के शेयर होल्डर को बैंक मुकरमा के ये तादाद लिखी हुई है, इतने शेयर नए आम शेयर दिए जाएंगे। रिडक्शन मौजूदा शेयर में भारी कमी बैंक मुकरमा के तमाम मौजूदा शेयर्स को, जो कि ये है 94 तकरीबन ऑलमोस्ट 73%, ठीक है, 94.73% तक कम किया जाएगा। यानी ये असल में रिवर्स शेयर स्प्लिट है। जैसे स्प्लिट करते हैं हम, स्प्लिट में तो होता है ना, अगर 10 फेस वैल्यू है, 10,000 किसी के पास शेयर है, वो स्प्लिट होके 5 फेस वैल्यू हो गई, उसके शेयर 5,000 रह जाएंगे। ठीक है, आधा होगा वो आधे रह जाएंगे। अगर वो 10 से 1 पे आ जाएगी तो 10,000 शेयर हो जाएंगे 1,000 से। तो वो ये होता है, ये उसका रिवर्स है, इसमें शेयर ज़्यादा से कम हो जाते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन असल में इन्होंने ये किया है कि बैंक मुकरमा के पास जितना बड़ा, मैं सिंपल लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जितना बड़ा शेयर था, जितनी क्वांटिटी शेयर की थी, इनका पेड अप कैपिटल उतना नहीं था। ये इनकी गर्दन पे तलवार लटक रही थी। इनके यानी कि शेयर्स के मुताबिक इनके एसेट्स में कमी थी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि कम थे शेयर्स के मुकाबले में, जो कि स्टेट बैंक ने भी बारहा इनको कहा कि भाई आप अपना उसके मुताबिक एसेट्स करो, यानी कि पैसा हो या कोई उसकी मालियत की चीज़ हो। अब इन्होंने इसी वजह से किया है। GHDL इनकी मालियत जो है, जो इनको शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, इनकी मालियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो लिहाजा जब ये 94% शेयर की रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि देखिए अगर 1 लाख आपके शेयर आपके पास पड़े हैं, उसकी मालियत बनती है 6 लाख, 6 रुपए के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास शेयर रह जाएंगे, वो बनते हैं, यानी कि 1 लाख शेयर अगर आपके 6 लाख के बनते हैं, ठीक है, अगर वो कम होके 5,200 रह जाएंगी तो उसकी मालियत 6 लाख ही होगी। इसलिए परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये इसके लिए पॉजिटिव है। आगे थोड़ा चल के देखें। नोटिस के मुताबिक शेयर्स में कमी 94.73%, यानी आपके पास सिर्फ 5.266 यानी कि 5,200 शेयर रहेंगे। 1 लाख शेयर, ये इसकी परसेंटेज बनाइए जी, 5,266 एग्जैक्टली इन्होंने अमाउंट उसके हिसाब से निकाली है।
ठीक है? अगर नई थ्योरेटिकल कीमत देखें तो 1 लाख शेयर की 6 लाख बनी और परसेंटेज वाइज़ उन्होंने निकाली कि उसकी भी 6,000 बनती है। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5,266 पे तो इसका रेट बनेगा ₹114। यानी कि आपके 6 लाख अमाउंट की मालियत 5,266 शेयर की ₹114 पर शेयर के हिसाब से बनेगी। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि आपका शेयर फिर ₹6 का नहीं रहेगा। जब 5,266 शेयर होंगे, फिर आपका शेयर ₹114 का हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,266 शेयर के साथ, तो आपका 6 लाख ही आएगा। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है, क्या ये स्टॉक के लिए अच्छा है या बुरा है? दोस्तों देखें, शॉर्ट टर्म में थोड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है, लोगों को समझ ना आए वो अलहदा बात है। समझ ना आने से मुराद कि जी हमारे शेयर इतने कम हो गए, क्या होगा जब शेयर भर जाएगा, 114 का हो जाएगा तो फिर वो नीचे ही ना आ जाए कहीं, वो तो महँगा हो जाएगा, वो तो लोग बेचेंगे उसको दर-दर। तो दोस्तों बात ये है, कई देखें शेयर्स आपके जो बड़े रेटों पे भी है, उनके बड़े रेटों पे होने के बावजूद भी वो बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि उनके फंडामेंटल्स ठीक हैं। बेहतर है, उनकी कारकर्दगी बेहतर है, उन पे कोई कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस नहीं है। सब कुछ उनका बेहतर है तो वो तो बढ़ेंगे। आप देखें जितनी मार्केट में जो कंपनी है 100 रुपए से ऊपर वाली, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो बेहतर जा रही हैं। अब ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? ये इन्वेस्टर्स के लिए ही कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉजिटिव है। क्योंकि नॉन कंप्लायंस की जो इनके सर पे तलवार लटक रही थी कि इतना ज़्यादा शेयर्स और उसका पेड अप कैपिटल इनके पास नहीं है। अगर खुद से पूरा कर दे तो कहाँ से पैसा लाते? कुछ चोरी करते, डाका डालते या कहाँ से लाते? इतनी जल्दी तो इतना पैसा रेज़ नहीं होता। तो लिहाज़ा इन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेशन की, जॉइन किया और ये जो कंपनी आपको मैंने बताई है ये वाली जीएचडीएल, उनके पास उतने एसेट्स थे, उतना पैसा था, उनको साथ मिला लिया। ठीक है? उनको इसमें ज़म कर लिया। अब उनका जो पैसा, उनके जो एसेट्स हैं, वो मीट कर रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट को जो कि स्टेट बैंक ने दी है। तो लिहाज़ा अब ये खतरे से बाहर हो गया है, इसके फंडामेंटल्स बेहतर हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग बन गया है, अब इस पे नॉन कंप्लायंस वाली तलवार हट गई है। तो लिहाज़ा इसके लिए पॉज़िटिव है। शुरू में थोड़ी फ्लक्चुएशन इसमें हो तो हो, लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टर्म और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बैंक मुकरमा। बैंक मुकरमा जो है 1-2 दिन शायद ये थोड़ा ऊपर नीचे जाए, लेकिन उसके बाद ये मूव भी कर सकता है और आगे आपको बड़े अच्छे टारगेट्स भी दिखा सकता है। अभी मैं कोई टारगेट तो नहीं है बोलूँगा, क्योंकि फिर वो दोस्त जो है समझ जाते हैं जी आपने तो ये टारगेट बता दिया था। ठीक है? ये थोड़ा इसको 1-2 दिन चलने दें, आगे देखिएगा ये बढ़ेगा और अच्छे टारगेट आपको दिखाएगा। साथ-साथ हम आपके साथ हर चीज़ शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है? तो ये दोस्तों ये तो था बैंक मुकरमा का, लिहाज़ा इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने, इसको स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। आगे बेहतर ही इंशाअल्लाह ताला इसके रिटर्न्स मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 2 ब्लू चिप स्टॉक आते हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ब्लू चिप स्टॉक जो है, एक है जी अपना एनएमएल, दूसरा हब पावर कंपनी है। एनएमएल को देखें तो ₹195.76 पे क्लोज़ हुआ है, जिसका अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो ₹95.76 है। ज़बरदस्त, यानी कि इसने रिटर्न दिया है और निशात मिल गाड़ियों के लिहाज़ से ज़बरदस्त है। अब ये जो जैको अपना जे अपना J5 जो है इसका मॉडल आया, दूसरा प्रीमियम आया है, उसने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इसकी रिकॉर्ड खिड़की तोड़ सेल है और 100 गाड़ियों करके इनकी डिलीवरी भी साथ-साथ दे रहे हैं और इसके फीचर्स भी वो फीचर्स हैं जो इसके मद्दे मुकाबल गाड़ियाँ नहीं हैं, उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस। इसकी अगर आप लेटेस्ट ईपीएस देखें, एनुअल ईपीएस देखें, वो भी बेहतर हो रही है और मामलात आगे बेहतर, आगे अच्छा जम मज़ीद दे सकता है। दूसरा स्टॉक हमारा है जी एचयूबीसी हब पावर कंपनी, ₹231 ₹7.10 का फ्राइडे को इजाफा हुआ है। ये सोया हुआ शेयर था जो कि अब जाग गया है। अब आप खुद आगे समझदार हैं कि कैसे दाड़े मार सकता है ये हब पावर कंपनी, क्योंकि इसका अच्छा डिविडेंड भी आने वाला है। इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो 76.01% है। अर्निंग इसकी देखें ₹8.76 लेटेस्ट ईपीएस है 1 1 क्वार्टर की और इसकी एनुअल है ₹35.56। पी रेशो भी अभी देखें इसकी कुछ भी नहीं है। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है सिर्फ 6.52। ठीक है? तो इसकी अर्निंग वाइज़ भी देखें तो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा यानी कि मामलात हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा लास्ट सेगमेंट है जी, स्ट्रेटजी फॉर मंडे। मंडे को हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों मंडे को सिंपल है, मार्केट आपकी बेहतर होगी, तेज़ी के रडार पे होगी, काफ़ी बुलिश कैंडल बनी थी और मार्केट कल भी 2 ढाई हज़ार पॉइंट डाल सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है, मैं आपको बता दूँ। जब मार्केट बढ़े वहाँ पे कुछ 20, 30, 40% बेच के काम करें, वही चीज़ें आपको नीचे मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।